शहर का अर्जुन गांव में आया, संग अपने वो मोबाइल लाया। दादाजी ने प्यार लुटाया, मेहनत का फिर पाठ पढ़ाया। राहुल संग मिल पाइप को खोला, जड़ें फंसी हैं, अर्जुन बोला। बूंद बूंद से प्यास बुझाई, पौधों ने फिर ली अंगड़ाई। छोड़ के गेम वो बाहर खेला, खुशियों का वहां लगा था मेला। असली दुनिया मन को भाई, ऐसी गर्मी की छुट्टी मनाई। कुकू टीवी। कमरे में दिन के समय भी पूरी तरह अंधेरा होता है, क्योंकि पर्दे बंद रहते हैं। अर्जुन अपने बिस्तर पर बैठा होता है और मोबाइल पर गेम खेल रहा होता है। उसकी उंगलियां तेजी से स्क्रीन पर चल रही होती हैं, पर उसका पूरा ध्यान सिर्फ मोबाइल में लगा होता है। तभी उसकी माँ माया कमरे में आती है। वो चारों तरफ देखती है और कमरे की हालत देखकर तुरंत गुस्सा हो जाती है। वो आगे बढ़ती है और एक झटके में पर्दे खोल देती है। अर्जुन, तुम पूरे दिन इसी अंधेरे कमरे में बैठे रहोगे क्या? बाहर देखो, कितनी अच्छी धूप निकली है। कम से कम जाओ, अपने दोस्तों के साथ नीचे खेलने ही चले जाओ। मम्मी प्लीज, बाहर बहुत गर्मी है और नीचे सब बोरिंग है। मेरे सारे दोस्त ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। ये मैच खत्म होने वाला है, बस 5 मिनट और। माया अर्जुन की तरफ सख्त नजर से देखती है और उसके हाथ से मोबाइल झटके से छीन लेती है। नहीं, अब बहुत हो गया। तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और मैं तुम्हें इस फोन का गुलाम बनते हुए नहीं देख सकती। मैंने तय किया है कि हम कल ही गांव जा रहे हैं। तुम्हारे दादाजी तुम्हें याद कर रहे हैं। क्या? गांव? मम्मी, वहाँ तो सिग्नल भी नहीं आता। मैं वहाँ क्या करूँगा? वहाँ तो सिर्फ धूल और गाय भैंस है। प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए। तैयारी कर लो अर्जुन, हम कल सुबह निकल रहे हैं। वहाँ तुम्हें असली दुनिया देखने को मिलेगी, इस छोटी सी स्क्रीन वाली दुनिया से बाहर। माया ये कहकर चली जाती है। अर्जुन इस बात से बहुत नाखुश दिखता है। अगले दिन एक बस गांव के बस स्टैंड पर आकर रुकती है। अर्जुन और माया बस से नीचे उतरते हैं। गांव चारों तरफ हरी भरी हरियाली से घिरा होता है और हवा भी हल्की और ताजा लगती है। अर्जुन अपने कंधे पर बैग लिए उदास सा दिखता है, जबकि माया के चेहरे पर गांव लौटने की संतुष्टि साफ नजर आती है। तभी राहुल अपनी साइकिल लेकर वहां आ जाता है। अर्जुन भाई, बुआ जी, हम कब से आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। आइए, सामान साइकिल पर रख दीजिए। यार राहुल, यहाँ कितनी धूल है और मेरा फोन देखो, इसमें तो एक भी नेटवर्क का डंडा नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँगा? अरे भाई, यहाँ नेटवर्क की जरूरत किसे है? यहाँ तो चिड़ियों की आवाज और ठंडी हवा ही काफी है। चलिए, दादाजी घर पर आप लोगों के लिए खास आम का पन्ना बनाकर बैठे हैं। अर्जुन उदास सा दिखता है और अपना बैग राहुल की साइकिल पर रख देता है। फिर वे सब साथ में घर की तरफ चल पड़ते हैं। घर के आंगन में दादाजी चारपाई पर बैठे होते हैं और उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी तीनों घर पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं। वे तुरंत अर्जुन के पास आते हैं और उसे कसकर गले लगा लेते हैं। आ गया मेरा शहर का शेर। बहुत बड़ा हो गया है तू अर्जुन। लगता है शहर की हवा ने तुझे थोड़ा सुस्त बना दिया है। नमस्ते दादाजी, बस थोड़ा थक गया हूँ। यहाँ गर्मी भी बहुत है। गर्मी तो है बेटा, लेकिन इस घर की दीवारें मिट्टी की हैं। ये तुम्हें ठंडा रखेंगी। लेकिन एक समस्या है, पिछले 2 दिनों से हमारे घर के पाइपों में पानी नहीं आ रहा है। गांव के कुएं का स्तर भी नीचे चला गया है। क्या हुआ पिताजी? क्या मोटर खराब हो गई है? नहीं, मोटर तो ठीक है, लगता है कहीं कोई रुकावट है। मैंने प्लम्बर को बुलाया था, लेकिन वो अगले हफ्ते से पहले नहीं आ सकता। तब तक हमें दूर वाले तालाब से पानी लाना होगा।
अर्जुन रोज तालाब से पानी लाने के बारे में सोचकर थोड़ा डर जाता है। उधर राहुल सारे बैग अंदर रख देता है और फिर सब लोग जाकर तरोताजा हो जाते हैं। कुछ समय बाद अर्जुन और राहुल एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर छाया ले रहे होते हैं। अर्जुन इधर उधर नेटवर्क ढूंढने में लगा होता है, जबकि राहुल पत्थर और कील की मदद से अपनी चप्पल ठीक कर रहा होता है। राहुल, सच बताओ, क्या यहाँ कहीं भी वाईफाई नहीं है? मुझे अपने दोस्तों को एक जरूरी मैसेज भेजना है। भाई, यहाँ वाईफाई हाईफाई जिंदगी चलती है। मेहनत करो और चैन से सो। और वैसे भी दादाजी परेशान हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे ये देखने में कि पाइप में क्या दिक्कत है? मुझे पाइप के बारे में क्या पता, मैं तो बस ऐप्स डाउनलोड करना जानता हूँ। अगर कोई ऐप होता तो उसकी हेल्प से पाइप ठीक कर देता। दिमाग लगाओ अर्जुन, तुम स्कूल में विज्ञान पढ़ते हो, है ना? चलो देखते हैं कि पानी कहाँ से रुक रहा है। अर्जुन मन मारकर अपना मोबाइल जेब में रखता है और राहुल के पीछे पीछे घर के पीछे की तरफ चल पड़ता है, जहाँ मुख्य पानी की पाइपें लगी होती हैं। राहुल और अर्जुन घर के पीछे वाले हिस्से में पहुँचते हैं, जहाँ सभी पाइप लगे होते हैं। दोनों एक छोटे टैंक से घर तक जाने वाली पुरानी लोहे की पाइपों को ध्यान से देखते हैं। सुनो, यहाँ आवाज भारी है। इसका मतलब है कि पानी यहाँ तक तो आ रहा है, लेकिन आगे नहीं जा रहा है। रुको, अगर पानी यहाँ फंस रहा है तो इसके आगे का हिस्सा खाली होना चाहिए। अर्जुन आगे बढ़कर पाइप पर हल्का सा थपथपाता है और उसमें से खोखली सी आवाज आती है। तुम सही कह रहे हो, रुकावट इसी जोड़ के आसपास है। मेरे पास एक तरकीब है। दादाजी के पास एक पुराना नमक का घोल है जो जंग साफ करता है। हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हल्का सा सिर हिलाकर सहमति जताते हैं। इस पल के बाद पहली बार अर्जुन कुछ देर के लिए अपना मोबाइल भूल जाता है। कुछ समय बाद राहुल और अर्जुन जल्दी से दादाजी के कमरे में जाते हैं। वे वहां औजार और नमक वाला पानी ढूंढने लगते हैं और थोड़ी ही देर में उन्हें वो मिल भी जाता है। अर्जुन एक रिंच उठा लेता है और राहुल नमक वाला पानी ले लेता है। जैसे ही वे बाहर निकलने लगते हैं, तभी दादाजी कमरे में आ जाते हैं। क्या ढूंढ रहे हो बच्चों? क्या खजाना मिल गया? दादाजी, हमने ढूंढ लिया है कि पाइप कहाँ से बंद है। हम उसे साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन याद रखना, ज्यादा जोर की जगह दिमाग का इस्तेमाल करना। उन्हें जबरदस्ती मत खोलना। अर्जुन और राहुल सहमति में सिर हिलाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दोनों फिर से पाइप वाले हिस्से में पहुंचते हैं। राहुल जंग लगी पाइप के जोड़ पर नमक वाला पानी डालता है और अर्जुन रिंच से उसे ढीला करने की कोशिश करता है। इसी दौरान राहुल पाइप को मजबूती से पकड़े रहता है। थोड़ा और जोर लगाओ अर्जुन, बस खुलने ही वाला है। ये बहुत सख्त है। शहर में तो बस एक कॉल करो और प्लम्बर आ जाता है। वहाँ सब कुछ कितना आसान है। आसान चीजें हमें मजबूत नहीं बनाती। जब तुम खुद से कुछ ठीक करते हो तो उसकी खुशी अलग ही होती है। इस कोशिश के बाद आखिरकार पाइप का जोड़ घूम जाता है और खुलने लगता है। दोनों के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ जाती है। जब पाइप पूरी तरह खुल जाता है और अलग होता है तो उन्हें अंदर छोटे छोटे पौधों की जड़ें फंसी हुई दिखाई देती हैं। देखो, इन जड़ों ने पूरे पाइप को ब्लॉक कर दिया था। दोनों समस्या समझ जाते हैं। वे मिलकर पाइप को अच्छे से साफ करते हैं और फिर उसे वापस ठीक से जोड़ देते हैं। अब पानी फिर से बहने लगता है। ये देखकर दोनों खुश हो जाते हैं और वहां से लौटने लगते हैं। जाते समय अर्जुन पीछे रखे पौधों को देखता है, जो कम पानी की वजह से धूप में सूखते हुए नजर आते हैं। राहुल, क्या हम इन पौधों के लिए कुछ बेहतर नहीं कर सकते? कैसा बेहतर? हम तो बस बाल्टी से पानी डालते हैं। नहीं, मैंने एक तरीका देखा था। अगर हम पुरानी प्लास्टिक की बोतल्स में छोटे छेद करके उन्हें पौधों की जड़ों के पास गाड़ दें, तो पानी सीधे जड़ों तक जाएगा और बर्बाद नहीं होगा। इसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं।
ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हमारे पास पीछे बहुत सारी पुरानी बोतलें पड़ी हैं। दोनों स्टोर रूम से पानी की बोतलें लेकर आते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। अर्जुन बोतल के ढक्कन में छोटे छोटे छेद करता है और राहुल बोतल को खड़ा करने के लिए उसमें बांस की लकड़ियां बांधने लगता है। दादाजी और माया कमरे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी अर्जुन और राहुल अंदर आते हैं। उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी होती है, लेकिन उनके चेहरे पहले से ज्यादा खुश नजर आते हैं। अरे बाप रे, तुम दोनों का क्या हाल हो गया है? अर्जुन, क्या तुम वही लड़के हो जो सुबह धूल से डर रहे थे? मम्मी, हमने पाइप ठीक कर दिया और सिर्फ यही नहीं, हमने पूरे बगीचे के लिए एक नया पानी बचाने वाला सिस्टम भी बनाया है। सच में? चलो देखते हैं। फिर चारों वहां से साथ में निकल जाते हैं। चारों आंगन में लगे नल के पास पहुंचते हैं। अर्जुन आगे बढ़कर नल खोलता है। पहले हल्की सी हवा की आवाज आती है, लेकिन उसके तुरंत बाद नल से पानी अच्छे से बहने लगता है। हो गया, पानी आ गया। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। अर्जुन के अंदर ऐसी खुशी होती है जो उसे किसी भी वीडियो गेम से कभी नहीं मिली होती। रुको रुको, अभी और एक चीज बाकी है। चलो पीछे वाले बगीचे में चलते हैं। अर्जुन तेजी से घर के पीछे की तरफ दौड़ता है। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच जाते हैं। अर्जुन वहां पहुंचकर दादाजी और माया को वो ड्रिप इरिगेशन का इंतजाम दिखाता है, जो उसने राहुल के साथ मिलकर बनाया होता है। बोतलों से पानी की बूंदें धीरे धीरे मिट्टी पर गिर रही होती हैं और पौधे अब पहले से ज्यादा हरे भरे और स्वस्थ दिखने लगते हैं। तुमने ये भी साबित कर दिया कि अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम उसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। दादाजी, मुझे समझ में आ गया। मेरा फोन मुझे दुनिया दिखाता था, लेकिन मुझे महसूस नहीं कराता था। मुझे खुशी है कि तुम बोर नहीं हुए अर्जुन। बोर? मम्मी, अभी तो मुझे राहुल के साथ मिलकर पुराने कुएं का घेरा भी ठीक करना है। हमने कल का प्लान भी बना लिया है। सभी के चेहरे पर खुशी होती है और वे इस पल का आनंद लेते हैं। अगले दिन से राहुल और अर्जुन कुएं का ढक्कन ठीक करना शुरू कर देते हैं। वे साथ में पहाड़ियों और खेतों की सैर करते हैं। राहुल अर्जुन को अपने दोस्तों के पास ले जाता है, जहां अर्जुन कबड्डी और खो खो खेलता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और फिर अर्जुन के वापस जाने का समय आ जाता है। अगले दिन माया और अर्जुन बस स्टैंड पहुंचते हैं, जहां उन्हें राहुल और दादाजी लेकर आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे यात्रा की शुरुआत हुई थी। राहुल अर्जुन का बैग अपनी साइकिल पर लेकर आता है। अगली छुट्टियों में फिर आना अर्जुन भाई, अभी बहुत सारे काम अधूरे हैं। बिल्कुल राहुल, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और सारे पौधों का ध्यान रखना। अगले साल उसी के फल खाएंगे। इसके बाद अर्जुन राहुल को गले लगाता है और फिर दादाजी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है। जीते रहो बेटा, याद रखना असली तरक्की वही है जो सबको साथ लेकर चले। अर्जुन मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है। इसी बीच बस आ जाती है। माया और अर्जुन बस में चढ़ जाते हैं। वे दोनों दादाजी और राहुल को विदा कर देते हैं। कहानी यहीं समाप्त होती है।